नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काविद देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काविद देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 माइनस साइन ए इक्वल टू व्हाट? tan a plus cos a, sec a plus tan a plus sin a and cosec a plus tan a। अब आगे देखो, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू मतलब इसके बराबर क्या होगा उसको ढूंढना है। आगे सबसे पहले देखो हमारे पास ये अभी देखो ये वर्गमूल को भूल जाए। अभी देखो ये स्क्वायर रूट को ध्यान में नहीं लें, देखो इसलिए हमारे पास देखिए 1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 माइनस साइन ए। देखो हमारे पास ये 1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 माइनस साइन ए। अब आगे देखो यदि इसे हमें आगे ले जाना हो, मतलब इसे सॉल्व करना, उसके लिए देखो यहाँ पर ये बीच का साइन करके देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एबो बिलो गुणा करना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखो यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, मतलब बीच का साइन बदलना है और मल्टीप्लाई करना है। मतलब देखो यहाँ पर ये ऊपर नीचे हम फिर से कैंसल कर दे, फिर से यही रहेगा। मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते, मतलब ये मतलब देखो इसके बराबर ये पूरा होगा, ये दोनों एक ही बात होगी। आगे देखो बराबर इक्वल, देखो ऐसा क्यों किया उसका रीजन यानी कारण आपको यहाँ पर आगे चल के पता चल ही जाए। देखो यहाँ पर देखो ये 1 देखो अंश का मल्टीप्लाई अंश के साथ होगा और ये हर का मल्टीप्लाई हर के साथ होगा। देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन मतलब 1 प्लस साइन है गुणा 1 प्लस साइन देखो ये 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर होगा, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर होगा। मतलब यहाँ पर ये 1 प्लस साइन ए एक बार है और यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए एक बार है और बीच में गुणा देने को ये 1 प्लस साइन ए 2 बार होगा। दूसरे शब्दों में कह देखो यदि पाया यानी आधार यानी बे समान हो और बीच में गुणा पावर का एडिशन हो यानी 1 प्लस 1 तो देखो नीचे में देखो ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। मतलब देखो हमें पता है कि देखो a माइनस बी इनटू a प्लस बी बराबर देखो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पर देखो a की जगह पर 1 है और b की जगह पर साइन है, यानी यहाँ पर देखो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ये 1 स्क्वायर माइनस ये साइन स्क्वायर होगा, मतलब साइन a का वर्ग होगा। आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर यहाँ पर ये देखो ये 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर है और बट्टे में देखो ये 1 का वर्ग 1 ही होता है और ये माइनस का माइनस और ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा। आगे बराबर देखिए 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर है, ऊपर में 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, नीचे में क्या आएगा, नीचे में क्या है। तो यहाँ पर देखो हमें
पता है कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर याद करके रखना है कि रिमेंबर करके रखना है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है। मतलब कि देखो यहाँ पर थीटा समान है, थीटा समान मतलब एंगल समान है, यानी कोण समान है, और साइन और कोस है और वर्ग है और बीच में प्लस है, तो उसका आंसर एक है। दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होगा। ध्यान देखो यहाँ पर आगे therefore नेक्स्ट स्टेप में देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। देखो फिर से एक बार, ये प्लस कॉस स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो फिर से एक बार, ये प्लस कॉस स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा। मतलब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा एक्चुअल में प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदलेगा, मतलब ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। मतलब देखो cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a होगा। देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर हम ये cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, मतलब cos a का वर्ग लिख सकते हैं। आगे देखो यहाँ पर देखो ये पूरे को वर्ग लगा, इसलिए ये दोनों को एक वर्ग लगेगा, दोनों को एक वर्गमूल लगेगा बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ये वर्गमूल और वर्ग यानी वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे का व्यस्त यानी व्युत्क्रम यानी इनवर्स यानी रेसिप्रोकल होता है। इसलिए देखो ये वर्गमूल और वर्ग यानी कि वर्गमूल वर्ग और वर्गमूल कैंसल हो जाता है। ये वर्गमूल और वर्ग यानी वर्ग और वर्गमूल कैंसल हो जाता है, निकलते हैं। इसी प्रकार देखो नीचे में ये वर्गमूल और वर्ग कैंसल हो जाएगा। ध्यान देखो हमारे पास देखो ऊपर में ये 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, और नीचे में देखो हमारे पास ये cos ए बचा हुआ है, ताकि बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ये 1 डिवाइड cos ए प्लस साइन ए डिवाइड cos ए होगा। देखो ये 1 डिवाइड cos ए प्लस साइन ए डिवाइड cos ए, cos ए होगा। मतलब देखो यहाँ पर बीच में प्लस है, इसलिए ये cos है, ये दोनों को सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर लगा। मतलब देखो यदि हमारे पास ऐसा होगा उल्टा में ऐसा लिखते हैं, मतलब जो सेम बट्टा है उसको पूरे के बट्टे में एक बार लिखना होता है, 1 टाइम राइट करना होता है। आगे देखो बराबर यहाँ पर ये cos का उल्टा यानी कि 1/cos देखो sec होता है, sec फिर से पर cos का उल्टा यानी कि 1/cos sec होता है, और ये एक का एंगल यहाँ पर a है, कोण यहाँ पर a है, मतलब 1/cos a बराबर sec है, मतलब sec a बराबर 1/cos a होता है। आगे देखो प्लस का प्लस, आगे देखो ये sin बटे cos tan होता है, tan होता है, और ये यहाँ पर एंगल ये a है, कोण a है, मतलब साइन ए डिवाइड cos ए tan होगा। मतलब ये पूरे का आंसर देखो ये sec ए प्लस tan ए होगा, sec ए प्लस tan, इसलिए ये विकल्प पी आपका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो तो tan थीटा क्या होगा? 1/√3 √3 -1/√3 एंड -3।
अब ये देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो हमारे पास ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, देखो हमारे पास ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, मतलब देखो हमें पता है कि देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है 1 होता है, एक होता है 1 होता है। इसलिए देखो आगे देखो इसको स्टाइल में लिखना पड़ेगा, मतलब कि देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आए ऐसा लिखना पड़ेगा। तो देखो ये ऐसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो ये 7 साइन स्क्वायर थीटा को देखो हम 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख फिर से एक बार ये 7 साइन स्क्वायर थीटा को हम 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे मतलब ये 4 बार साइन थीटा प्लस 3 बार साइन थीटा इक्वल टू बराबर 7 बार साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस देखो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा और बराबर इक्वल 4 होता है 4 होता है। आगे देखो इसलिए अब देखो यहाँ पर देखो सबसे लिए 4 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे इट इज रहेगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा एस इट इज रहेगा, ऐसा का ऐसा। देखो ये प्लस का प्लस। अब ये दोनों पदों में हम ध्यान से देख यहाँ पर 3 कॉमन निकलेगा, 3 उभय निष्ठ होगा। पहले पद में हमारे पास ये साइन स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस दूसरे पद में हमारे पास ये cos स्क्वायर थीटा बचता है, मतलब देखो ये 3 गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू बराबर है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा होगा और इक्वल टू 4 हो रहा है, इधर 4 चल रहा है। आगे देखो इसलिए अब देखो सबसे हम देखो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 बार साइन थीटा स्क्वायर को प्लस ये 3 का आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, मतलब इक्वल टू 4 हो रहा है। आगे देखो यहाँ पर ये देखो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बराबर 4 माइनस 3 होगा। देखो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बराबर 4 माइनस 3, मतलब सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 3 एकम 3 होगा, ध्यान आगे देखो ये प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 मतलब चिन्ह बदलेगा। आगे देखो ये 4 माइनस 3 1 होता है, मतलब आगे therefore ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 डिवाइड 4 होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पर बीच में गुणा छुपा होगा, मतलब ये इधर ये इंटू 4 है, यानी कोई इंटू 4 इधर आएगा तो डिवाइड 4 होगा, मतलब कि साइन चिन्ह इनटू का कन्वर्टेशन डिवाइड में हो जाएगा। आगे देखो therefore इसलिए अब देखो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1/4 होगा, ये साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1/4 होगा, मतलब इधर वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल चढ़ेगा, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगेगा। देखो therefore साइन थीटा बराबर यहाँ पर ये पूरे के ऊपर वर्गमूल लगा, इसलिए ये वर्गमूल ये दोनों संख्याओं को सेपरेट लगेगा। ध्यान रखिए एक का वर्गमूल
1 होता है बटे 4 का वर्गमूल 2 होता है। मतलब हमें sin थीटा बराबर 1/2 मिल रहा है। अब आगे देखो हमें पता है कि sin 30 डिग्री 1/2 होता है। sin 30 डिग्री 1/2 होता है। sin 30 अंश 1/2 होता है। therefore देखो ये थीटा बराबर 30 डिग्री होगा। ये थीटा बराबर 30 डिग्री होगा। थीटा बराबर 30 डिग्री होगा। अब हमें tan थीटा की वैल्यू निकाल देना है। देखो यहाँ पर थीटा की जगह पर ये 30 डिग्री आ रहा है, तो हमें पता है देखो tan 30 डिग्री यानी tan 30 डिग्री 30 अंश 30 डिग्री देखो से लो देखो से भैया 1/√3 होता है। इसलिए ये 1/√3 आपका सही आंसर होगा। मतलब देखो ये विकल्प वो एक आपका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट? 4 1/4 1/5 एंड 5। अब आई देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर sin 30 डिग्री देखो sin 30 डिग्री देखो 1/2 होता है। 1/2 यहाँ पर वर्ग है इसलिए इसको भी वर्ग लगेगा। देखो प्लस देखो यहाँ पर ये 4 का 4। अगर देखो ये cot 45 डिग्री एक होता है वर्ग। यहाँ पर वर्ग इसलिए यहाँ पर 1 स्क्वायर आएगा। 1 का वर्ग माइनस देखो यहाँ पर sec 60 डिग्री देखो 2 होता है 2 होता है। यहाँ पर ये 2 का वर्ग आएगा 2 स्क्वायर आएगा। आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 नीचे में 2 का वर्ग चला प्लस 1 का वर्ग 1 होगा और 4 1 कम 4 माइनस 2 का वर्ग 4। देखो ये प्लस 4 माइनस 4 यानी कि माइनस 4 प्लस 4 कैंसल हो जाएगा। मतलब कि देखो ये प्लस 4 यानी 4 में से ये 4 घटेगा तो सेम आइटम में से सेम आइटम सेपरेट होगी तो आंसर 0 आएगा। ध्यान ये 0 को लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि हमारे पास देखो ओनली 1/4 बचेगा। मतलब इसका सोल्यूशन देखो ये 1/4 होगा 1/4 होगा। इसलिए ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि tan x बराबर 3 cot x हो तो x इक्वल टू व्हाट? 60 डिग्री 65 डिग्री 55 डिग्री एंड 70 डिग्री। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको देखो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर हम ऑप्शंस में देखते हैं यहाँ पर देखो ये एक ही ऑप्शन ऐसा है एक ही विकल्प ऐसा है जिसके लिए हमें ये त्रिकोणमितिक फंक्शन की वैल्यू पता है। 60 डिग्री की हमें वैल्यू पता देखो ये त्रिकोणमितिक फंक्शन के लिए देखो ये 60 डिग्री की हमें वैल्यू पता देखो ये 65 डिग्री की हमें पता नहीं, 55 डिग्री की भी हमें पता नहीं और 70 डिग्री की पता नहीं। इसलिए देखो हम सिंपल इसको ही लेके चेक करते हैं। ये 60 डिग्री को लेके वेरीफाई करें शायद आंसर निकल जाए निकल जाए तो देखो चेक करते हैं वेरीफाई कर। सबसे यहाँ पर देखो tan देखो यहाँ पर x की जगह पर ये 60 डिग्री है। यहाँ पर देखो tan 60 डिग्री देखो √3 होता है
मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर रूट 3 होता है। यदि राइट हैंड साइड का आंसर भी रूट 3 आता है तो x बराबर 60 डिग्री सही होगा। राइट लो। अब अगर हम राइट हैंड साइड को वेरीफाई करते हैं तो देखो सबसे यहाँ पर देखो ये 3 का 3, आगे देखो ये cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री, देखो से लो, देखो से लो 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 3 को हम √3 गुणा √3 ऐसे फिर से करें, ये 3 को हम √3 गुणा √3 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो ये √3 एक बार ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। देखो हमारे पास ये √3 एक बार बचेगा, मतलब जो ये √3 इज इक्वल टू √3 होगा। ये √3 इज इक्वल टू √3 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब x बराबर 60 हमने लिया वो सही था, मतलब ये 60 डिग्री आपका आंसर होगा। मतलब ये विकल्प आपका सही विकल्प होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम मेथड से सॉल्व करते हैं, सिस्टमैटिक सॉल्व करते हैं। सब यहाँ पर देखो ये हमारे पास ये किधर 10x है, 10x आगे बराबर यहाँ पर ये 3 का 3, आगे देखो गुणा, बीच में कुछ ना तो गुणा है, बीच में कुछ नहीं तो गुणा है। आगे देखो ये cot x बराबर 1/10x होगा। देखो ये cot x बराबर 1/10x है, मतलब कि देखो cot बराबर 1/10 होता है, मतलब 10 का उल्टा यानी कि 1/10 cot। और यहाँ पर एंगल x है तो यहाँ पर भी x है। इन शॉर्ट ये cot x बराबर 1/10x है, यानी यहाँ पर therefore इसलिए देखो यहाँ पर ये 10x इधर आएगा 10 स्क्वायर होगा, 10 स्क्वायर देखो यहाँ पर ये 10x ऑलरेडी आगे देखो ये 10x इधर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है 10x into 10x इन 10x गुना 10x देखो 10 स्क्वायर x स्क्वायर 10x की 1 घात गुना 10x की 1 घात 10x की 2 घात होगा और बराबर इधर ये 3 1 कम 3 होगा। आगे therefore देखो ये 10x बराबर ये वर्गमूल 3 होगा, मतलब इधर वर्ग हटेगा दूसरी तरफ वर्गमूल लगता है, मतलब हमें 10x बराबर वर्गमूल 3 मिलेगा। यानी हमें पता है कि देखो tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है। हैंस देखो ये x बराबर 60 डिग्री होगा, x इक्वल टू 60 डिग्री होगा, यानी कि ये कोण यानी एंगल 60 का होगा, 60 अंश का होगा। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अभी तो लास्ट क्वेश्चन यदि √2 cos 5x + 5 डिग्री इक्वल टू cot 45 डिग्री हो तो x इक्वल टू cot 8 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री एंड 7 डिग्री। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से सॉल्व करके सबसे यहाँ पर हम ऑप्शन ए को पिक कर, मतलब यहाँ पर देखो x की जगह पर हम 8 डिग्री, तो यहाँ पर देखो ये राइट हैंड साइड में देखो ये देखो ऑलरेडी देखो यहाँ पर cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री देखो एक होता है फर्क देखो ये राइट हैंड साइड का आंसर 1 होता है, यदि ये लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 1 का है कब, तो जब x बराबर 8 डिग्री लेने पर तो देखो ये x जो हमने लिया है वो सही है, तो इसलिए यहाँ पर देखो इधर सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड देखो यहाँ पर सब ये √2 है, वर्गमूल देखो cos देखो यहाँ पर x की जगह पर 8 रखना है, 1 डिग्री रखना है, यहाँ पर देखो 8 5 40 होगा, मतलब यहाँ पर हमें 45 डिग्री मिलेगा प्लस 5 डिग्री करेंगे तो हमें 45 डिग्री मिलेगा, 45 अंश मिलेगा, 45
अंश मिलेगा। आगे देखो बराबर इक्वल ये रूट का रूट बीच में गुणा देखो cos 45 डिग्री देखो 1/√2 ध्यान रखो ये रूट कैंसल हो जाएगा, मतलब कि हमें ये एक मिलेगा, मतलब कि इधर की साइड का आंसर भी एक है, मतलब दोनों साइड बराबर हो जाती है, मतलब x का मान 8 डिग्री सही है, मतलब ये आपका विकल्प ये आपका सही विकल्प है, 8 डिग्री आपका आंसर होगा, जवाब होगा। अगर इस क्वेश्चन को हम सिस्टमैटिक यानी कि मेथड से भी सॉल्व कर सबसे पहले यहाँ पर देखो हमारे पास इधर देखो ये √2 cos 5x + 5 डिग्री इधर बराबर ये cot 45 डिग्री, यहाँ पर देखो इक्वल टू देखो ये 1 होगा, मतलब हमें पता है cot 45 डिग्री पड़ता है, और देखो इधर ये cos 5x + 5 डिग्री इक्वल टू बढ़िए 1/√2 होगा। देखो ये cos 5x + 5 डिग्री इक्वल टू ये 1/वर्गमूल, मतलब ये इंटू इधर आएगा तो डिवाइड√2 होगा, डिवाइड√2 होगा, मतलब चिन्ह बदलेगा, मतलब इंटू का कन्वर्टेशन डिवाइड में होगा भाग में, therefore देखो ये 5x + 5 डिग्री इक्वल टू बराबर देखो 45 डिग्री होगा, 45 अंश का, क्योंकि देखो हमें पता है देखो cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये एंगल 45 डिग्री का है, मतलब 5x + 5 डिग्री, यानी देखो यहाँ पर ये पूरा एंगल समझना है, देखो ये 5 कोई एंगल नहीं समझना है, ये पूरे को एंगल समझना है, मतलब ये 5x + 5 के बराबर 45 डिग्री हो रहा है, ध्यान रखो, इसलिए अगर ये 5x इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 5 डिग्री होगा, ये 5x बराबर ये 45 डिग्री माइनस 5 डिग्री होगा, therefore आगे देखो ये x बराबर ये 45 डिग्री माइनस 5 डिग्री 40 डिग्री होगा, 40 अंश बट्टे में ये 5 आएगा, therefore ये x बराबर इक्वल यहाँ पर 5 अंठे 40 होता है, 5 अंठे 40, मतलब यहाँ पर हमें ये 8 डिग्री मिलेगा, 8 डिग्री मिलेगा, 8 अंश मिलेगा, मतलब देखो ये x का मान की वैल्यू 8 अंश होगा, 8 डिग्री होगा, इसलिए विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।